मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संशा हूँ विनय स्टूडियो से आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस का, अर्थात एसएसटी का। दोस्तों, अगर आप सोशल साइंस अच्छे से जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप सीटीएट और सीजीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीकरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है, तो बताइए किसका अपचयन होता है। जल NADP, दूसरा है CO2 जल, तीसरा है NADPH2 CO2 का, चौथा है CO2 NADPH2 का। बताइएगा किसका अपचयन होता है। अगर आपको आंसर पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला जल NADPH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है तापमान का वितरण, दूसरा वायुदाब का वितरण, तीसरा जलाशयों का वितरण, चौथा समुद्री लहरों का वितरण। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा जलाशयों का वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता मिली। अब देखिए भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन पहला है ब्रिटिश सम्राट द्वारा, दूसरा ब्रिटिश संसद द्वारा, तीसरा भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, चौथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। बताइएगा किसके द्वारा मिला है। दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा चौथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। बताइए किसको माना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा कौन है। इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगर आपको आंसर पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्री नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा आंसर क्या होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में भी आया गया था, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और रिपीट के साथ साथ आपका प्रैक्टिस और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा। दूसरा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विशाल होने के कारण है, इनमें से अनेक संविधानों के अनुभव संविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। बताइएगा क्या है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। पाई रेखा के द्वारा, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर हो जाएगा जलाशयों के वितरण के द्वारा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। बताइएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। दोस्तों, बहुत लोगों ने इसका ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत टिक लगा देते हैं, अब गलत आंसर देते थे, लेकिन मैं बता दूं कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, उसका आंसर क्या है। ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के
मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति बहुत ही पूछे जाते हैं, लेकिन आसान सवाल है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम जो क्या देश का प्रथम नागरिक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद, संसद और विधायक। बताइएगा कौन करता है? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और कई बच्चे क्या हैं, आंसर क्वेश्चन को पढ़ते ही धड़ाल्ले से कोई भी आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा, सांसद बंद करते हैं, चुनाव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में यह बता चुका हूँ। ऑप्शन दिया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताइएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, नॉन है। बताइएगा आंसर क्या होगा? दोस्तों मैं बता दूं कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो हुआ है वह हुआ है आंसर 2, दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, नियंत्रित शहरीकरण। ऑप्शन दिया गया है, सेकंड है दोष रहित जल संरचना, तीसरा है पानी का अत्यधिक दोहन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर है गंभीर जल असंतुलन का कारण है तो क्या है, हम पानी का अत्यधिक दोहन करते हैं, अत्यधिक उपयोग करते हैं। अब अगर घर में नहाते हो तो सिर्फ एक बाल्टी में ही नहा सकते हो आप, लेकिन आप बाल्टी को और बाल्टी नहाते जाते हो, तो पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है और पानी वेस्टेज हम लोग कर रहे हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली, देहरादून। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथा, देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? देखिए पहला नागरिक कहा जाता है किसमें? राज्य में। दोस्तों इससे पहले क्या क्या बोला गया था? भारत का बोला गया था, यहाँ राज्य में बोला गया है। तो जिस प्रकार देश में मुख्यमंत्री का स्थान है, तो राज्य में किसका स्थान है? राज्यपाल का। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मुख्यमंत्री मत लगा देना, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से टिक लगा के आना। एग्ज़ाम चल रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 15वीं, 14वीं, 16वीं, 13वीं। बताइएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो चल रहा है 21 वाले वो है 17वीं है, तो 17वीं यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो 14 के बाद वाले पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 16वीं। यहाँ पर 14 दे दिए गए तो 16वीं इसका आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में चल रहा है वो पूछा जाएगा तो वह चल रहा है 17वीं चल रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही टिक लगाइएगा, क्योंकि अभी 17वीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 पूछा गया तो 16वीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। अधिकतर मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी को लगा देते हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। बताइएगा भारत के संविधान में। दोस्तों भारत के संविधान में तीसरा, राजनीतिक दलों के नाम नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकतर पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है 1765, 1764, 1766, 1768। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स भर दीजिए आज पूरा कमेंट करके। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, विजय तिलक। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा?
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं, अगर आप वीडियो पूरा देखें तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, और कौन अच्छे से पूरा देखें वो भी पता चल जाएगा। तो इसको आप लोग के लिए छोड़ दे के जा रहा हूँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।